बहुएं वर्षा, पूजा और अंजलि गांव में रहा करती थी। कांता के तीनों बेटे शहर में काम किया करते थे। कांता और उसकी तीनों बहुएं काफी गरीब थी। वो सब एक छोटे से झोपड़ी में रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू जल्दी उठो, सूरज उगने से पहले नदी से नहा कर आना है, नहीं तो फिर वहाँ पर मर्दों का आना जाना हो जाएगा। माँ जी मैं उठ चुकी हूँ, अभी मैं पूजा और अंजलि को भी उठा देती हूँ। हाँ बहू जरा जल्दी कर, इन दोनों को तो कोई परवाह ही नहीं। सूरज उग जाता है उसके बाद नदी पर नहाने जाती है, पता नहीं कैसे नहा लेती है इतने खुले में। आज भी वर्षा के उठाने पर उसकी दोनों देवरानी नहीं उठती। बहुत जल्द सुबह होने वाली थी, इसलिए हमेशा की तरह आज भी वर्षा और कांता अकेले ही खुले में नहाने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों जब नदी से नहाकर आती हैं, तो देखती हैं कि पूजा और अंजलि नहाने के लिए निकल रही है। खुल गई तुम दोनों की आंखें, आप जा रही हो नदी पर नहाने। जानती हो ना, अब गांव के हर किसी के घर में गूसल खाना बन चुका है। अब कोई भी नदी पर नहाने नहीं जाता, इसीलिए नदी के पास वाले रास्ते को खोल दिया गया है। सुबह होते ही वहाँ पे मर्दों का आना जाना हो जाता है। माँ जी हम सब जानते हैं, और आप एक ही बात हमें क्यों रोज रोज याद दिलाती हो? वो इसीलिए बहू ताकि तुम दोनों खुले में ना नहाओ। तुम दोनों इस घर की इज्जत हो। अगर किसी ने तुम दोनों को खुले में नहाते हुए देख लिया तो जानती हो ना क्या हो सकता है। माँ जी कुछ नहीं होगा, नदी के पास अपने दो पेड़ों के बीच में जो रस्सी बंधी हुई देखी है ना, वो हमने ही लगाई है। हम उस पर कपड़ा लगाकर नहा लेते हैं, इसलिए कोई हमें देख नहीं पाता। वर्षा और कांता के लाख समझाने पर भी अंजलि और पूजा अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आती और खुले में नहाने के लिए चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद वर्षा अपनी सास से कहती है, माँ जी ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे। जब तक घर में गुसल खाना नहीं बन जाता तब तक ना ये ऐसे ही मनमानी करती रहेंगी। आप मेरी बात मानो तो जल्द से जल्द घर के अंदर ना गुसल खाना बनवा दो। वैसे भी गांव में हर किसी के पास गुसल खाना है। बहुत चाहती तो मैं भी यही हूँ, पर तू तो जानती है ना हम कितने गरीब हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम गुसल खाना बनवा सकें। बेचारी वर्षा भी क्या कर सकती थी, वो भी अपनी सास के दुखों से अनजान थी। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कांता की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से वर्षा अपनी सास के साथ सुबह नहाने के लिए नहीं जा पाती। और जब उसकी दोनों देवरानी नहाने के लिए जा रही होती है, तो वर्षा अपनी दोनों देवरानियों से कहती है, तुम दोनों नदी में नहाने जा रही हो? हाँ दीदी, पर आप ये सवाल क्यों पूछ रही हो, जबकि आप तो बहुत अच्छे से जानती हो। वैसे मुझे ना कुछ पूछना था तुमसे। क्या सच में तुम खुले में नहाने जाती हो? मेरा मतलब है कि तुम्हें कोई देखता नहीं है क्या? दीदी अगर आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं होता तो आप खुद हमारे साथ चल सकती हैं। हम दोनों कितनी सेफ्टी के साथ खुले में नहाते हैं। ठीक है, आज मैं भी तुम दोनों के साथ नहाने के लिए जाऊंगी। माँ जी की तबीयत खराब है और वो तो नहाने वाली नहीं है आज। और तुम्हें तो पता है ना कि मुझे अकेले अंधेरे में नहाने में बहुत डर लगता है। वर्षा अपनी दोनों देवरानियों के साथ खुले में नहाने के लिए चली जाती है, जहाँ अंजलि और पूजा अपनी साड़ी उतार कर उस तार पर टांग देती है और नदी कपड़ों से चारों तरफ से घिर जाता है। पर्दा लगा होने की वजह से वर्षा को भी नहाने में हिचकिचाहट नहीं होती और तीनों बहू एक साथ मजे से खुले में नहाती है। अंजलि, पूजा, तुम दोनों का ये प्लान बहुत अच्छा है। इस तरह से नहाने में कितना मजा आ रहा है, हमें कोई देख भी नहीं पा रहा। चारों तरफ साड़ियों का पर्दा लगा है। खुले में नहाने का तो मजा ही अलग है। अब समझ में आया दीदी कि हम इतनी सुबह ठंड में नहाने क्यों नहीं आते। इतने अंधेरे और ठंड में भला कौन आए, जब हम दिन में भी अपने हिसाब से नहा सकते हैं। उधर देखो सारे मर्द आराम से आ और जा रहे हैं और इधर हम तीनों भी आराम से खुले में नहा रहे हैं। पता नहीं गुसल खाने में क्या रखा है जो लोगों ने अपने घरों में गुसल खाना बनवा लिया और उसी में नहाते हैं। मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। अब ना मैं ऐसे ही नहाऊंगी तुम दोनों के साथ। अब वर्षा भी अपनी दोनों देवरानियों के साथ खुले में नहाने लगती है और अपनी सास का साथ छोड़ देती है। वर्षा को भी अपनी दोनों बहुओं के रंगों में रंगता देख कांता की चिंता बढ़ने लगती है और वो अपने बेटों को फोन करके कुछ पैसे मांगती है। बेटा घर में गुसल खाना बनवाना बहुत जरूरी है।
अब नदी पर कोई नहीं जाता, वहाँ का रास्ता भी पूरी तरह से खुल चुका है, हर समय भीड़ लगी रहती है। इस तरह से बहुओं को खुले में नहाना सही नहीं है। माँ, हम आपकी परेशानी समझ रहे हैं। आखिर आप हमारे भले के लिए ही बोल रही हो। आप फिक्र मत करो, हम तीनों भाई मिलकर आपको कुछ पैसे भिजवा देंगे। अब कांता के तीनों बेटे कुछ पैसे कांता को भिजवा देते हैं। उन थोड़े से पैसों में कांता अपने घर में छोटा सा गुसलखाना बनवाने का फैसला लेती है और घर में गुसलखाना बनने का काम शुरू हो जाता है। पर ये देखकर तीनों बहुओं का मुंह बन जाता है और वो अपनी सास से लड़। माँ जी, जब आप जानती हो कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम गुसलखाना बनवा सके, तो आप क्यों इन पैसों का गुसलखाना बनवाने में बर्बाद कर रही हो? आप इन पैसों से एक नया कमरा भी तो बनवा सकती थी ना। अगर कमरा बन जाता तो कितना अच्छा रहता। हम कितनी मुश्किल से एक ही कमरे में अपना गुजारा कर रहे हैं। मैं तुम तीनों की सास हूँ। तुम तीनों ने अपनी बेशर्मी आज पानी में जाके धो लेना, क्योंकि आने वाले कुछ समय में तुम तीनों अपनी बेशर्मी दिखाने के लिए नदी पर नहीं जा पाओगी। कांता अपनी तीनों बहुओं को करारा जवाब देती है और बहुत जल्द घर में गुसलखाना बन जाता है। गुसलखाना बनने के बाद भी कांता की तीनों बहू खुले में ही नहाने जाती है। माँ जी तो हमेशा चाहती थी गुसलखाना बने, मैं भी चाहती थी, लेकिन अब मेरा मन नहीं करता। दीदी, बन जाने दो गुसलखाना, हम तीनों यहीं पर नहाया करेंगे। मुझे तो वैसे ही माँ जी के विचार पसंद नहीं है, इसीलिए आप दोनों उनकी बातें बंद कर दीजिए। अब तीनों बहू अपनी सास की बुराई करने लगती है। कुछ देर बाद जब वो तीनों नहाकर निकलती है तो वो देखती है कि दो लड़के उन तीनों की तस्वीरें ले रहे हैं। उन दोनों लड़कों को देखकर तीनों शर्मिसार हो जाती है और वर्षा हिम्मत जुटाकर उन लड़कों से कहती है, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? फोन दिखाओ मुझे अपना। हम दोनों तो यहाँ हमेशा की तरह तुम तीनों को नहाता देख रहे थे, पर हम कल शहर जा रहे हैं, इसलिए सोचा कि आज क्यों ना तुम तीनों की जबरदस्त वीडियो बना ली जाए। ये क्या बदतमीजी है तुम तीनों की? हिम्मत कैसे हुई नहाते समय की हमारी तस्वीर लेते हुए? तुम तीनों आराम से बोलो। बेशर्मों की तरह खुले में खुद नहाती हो और हमें बदतमीज बोल रही हो। अरे जब तुम्हारे घर में गुसलखाना बन गया तो क्यों आती हो खुले में नहाने, हम जैसे लड़कों को रिझाने के लिए? उन लड़कों की बातें सुनकर उन तीनों बहुओं को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और समझ आ जाता है कि उनकी सास खुले में नहाने से क्यों मना कर रही थी। तो वहीं दूसरी ओर अंजलि बिना घबराए उन लड़कों के हाथों से उनका फोन छीनकर नदी में फेंक देती है। तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की। मैं किसी से नहीं डरती। मेरे सारे सबूत मिटा दिए और आज के आज जाकर मैं तुम दोनों की कंप्लेंट भी करूंगी। अब तीनों बहू जाकर उन बदमाश लड़कों की कंप्लेंट करा देती है। पुलिस वाले आकर जल्द से जल्द उन दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसके बाद कांता की तीनों बहुएं खुले में ना नहा कर